आशी एक पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी और वो एक लॉयर बनना चाहती थी, पर उसके घर की आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से उसका ये सपना अधूरा ही रह जाता है और दिन बीतते चले जाते हैं। आशी के पिता मोहन अपना घर गिरवी रखकर उसकी शादी बहुत ही बड़े अमीर घर के लड़के वासु के साथ करवा देते हैं। मोहन से जितना भी बन पाता है वो अपने बेटी के शादी के लिए सब कुछ करता है। शादी के बाद आशी खुशी खुशी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आशी अपने पद फेरे के रस्म के लिए अपने ससुराल से निकलती है और तभी उसकी ननद माया और सास शकुंतला बोलते हैं कि अभी मायके जा रही हो, वो भी मेरा नेक दिए बिना। हाँ दीदी, बोलिए ना, क्या चाहिए आपको? आपके गले में जो हार है वो देखिए, मना मत कीजिएगा, पर मैं आपकी इकलौती ननद हूँ और आप मेरी इकलौती भाभी, तो अपना वादा पूरा कीजिए और अपना हार मुझे दे दीजिए। दीदी, ये हार तो मेरी माँ की आखिरी निशानी है, आप इसके बदले मुझसे कुछ भी मांग लीजिए। ये हार मेरे लिए मेरे माँ के आशीर्वाद के समान है। बुरा मत मानना बहू, पर तेरी ले दे के इकलौती ननद है और तू इतना भी नहीं कर सकती उसके लिए। अरे ये तेरा हार खा थोड़ी ना जाएगी। आशी अपने सास के बातों का कोई जवाब नहीं देती। वो चुपचाप अपने मायके के लिए अपने ससुराल से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो अपने मायके पहुंचती है तो अपने बेटी को देखकर मोहन की आंखें आंसुओं से लबालब भर जाती हैं। दोनों बाप बेटी एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। ऐसे ही आशी को मायके आए हुए कुछ दिन हो जाता है, पर उसके ससुराल से उसको लेने के लिए कोई भी नहीं आता। और एक दिन शकुंतला मोहन को फोन करके बोलती है, तो बुरा मत मानिएगा समधी जी, अगर ऐसी बात है तो अपने बेटी को अपने पास ही रखना था ना, ब्याह ही क्यों दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, दामाद जी आए नहीं तो चलो आप चिंता ना कीजिए, मैं कल ही आशी को छोड़ आऊंगा। समधी जी, पर वासु बिजनेस करना चाहता था, आपने तो उसे दहेज में ऐसा कुछ खास भी नहीं दिया जिससे कि वो अपना काम चालू कर सके। अब अपनी बेटी को खाली हाथ मत भेजिएगा। आशी ये सारी बातें सुन लेती है और अपने पिताजी को कहती है, पिताजी, मैं कल ही अपने ससुराल जाऊंगी और उनसे बात भी करूंगी। आपने पहले ही मेरे शादी में इतना सब कुछ खर्च कर दिया है, अब और नहीं करेंगे। मोहन उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर आशी नहीं मानती और अगले ही दिन खाली हाथ अपने ससुराल पहुंच जाती है, जिसपे उसके पति उससे बोलता है, अरे कौन सा तुम्हारे बाप का कोई बेटा है जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा घर संभाल रखा है, उस घर को भी तो बेच सकते हैं ना। सुनिए, मुझे पता है कि आप अपने काम को लेकर बहुत परेशान हैं, पर आप मेरे पिताजी की हालत भी तो समझिए ना, वो पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा देने के लिए उनके पास पैसा होना भी तो चाहिए। अरे अगर पैसा नहीं ला सकती तो दफा हो जा यहाँ से। आशी को उसके ससुराल वाले जलील करके घर से निकालने लगते हैं, पर किसी तरह उनके सामने गिड़गिड़ा कर आशी वहीं पर रुक जाती है। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। उसके ससुराल वाले उस पे बहुत अत्याचार करते हैं, उससे सारा घर का काम करवाते हैं और समय पर खाना भी नहीं देते। दिन पर दिन आशी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उसे बोलती है, बुरा मत मानना बहू, पर आज तेरे वजह से ही तेरा पति नल्ला होकर घर में बैठा है और घर का राशन भी खत्म हो गया है। पर माँ जी, मैंने तो अभी कुछ दिन पहले देखा था, भंडार घर में अनाज भर भर के रखा हुआ था। बुरा मत मानना बहू, पर हम तेरे बाप की तरह नहीं हैं। हमें अपनी बेटी की परवाह है, इसलिए हमने उसके ससुराल के एक फोन पर ही महीने भर की राशन भरवा दी। अब बोलना क्या चाहती है माँ जी? यही कि तेरी बाप की तो अपनी राशन की दुकान है, तो अपने बाप को क्यों नहीं बोलती? आखिर हम सारा अनाज अकेले थोड़ी ना खाएंगे, तू भी तो खाएगी ना। आशी ये बात अपने पिता को बताती है और उसके पिता महीने भर का राशन उनके घर पर पहुंचा देते हैं। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है
और अब आशी के ससुराल वाले आए दिन कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं। अपनी बेटी की खुशी और ससुराल की इज्जत के लिए मोहन भी उनकी सारी जायज और नाजायज डिमांड को पूरा कर देता है। ऐसे ही एक दिन वासु आशी को बोलता है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? प्लीज ऐसा मत करिए, मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ जाना है जाओ, पर मुझे बख्श दो, क्योंकि मैं अभी मोना डार्लिंग से शादी करूंगा, क्योंकि उसका बाप तेरे बाप जैसे फटीचर नहीं है। वासु और उसके परिवार वाले आशी को बहुत मारते हैं और घर से निकाल देते हैं। आशी का ऐसा हालत देखकर मोहन बहुत दुखी हो जाता है और डिप्रेशन में छत से कूद जाता है। और तभी आशी अपने मरे हुए बाप की कसम खाती है, पिताजी, मैं आपकी कसम खाती हूँ कि मैं आपके हर एक आंसू का बदला लूंगी। आशी अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज के मांग का केस दर्ज कर देती है और पुलिस वासु और उसके पूरे परिवार वालों को गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन जब कोर्ट में सुनवाई होती है और वो लोग आशी को देखते हैं तो आशी बोलती है, वो क्या है ना, हम तो गरीब लोग हैं, दहेज और वकील को देने के लिए पैसे की औकात तो है नहीं, इसीलिए अपना केस मैं खुद ही लड़ रही हूँ। और बुरा मत मानिएगा सासू माँ, सारी रात जेल में बिताकर कैसा लग रहा है? तेरी इतनी हिम्मत? हिम्मत तो तूने अभी तक देखी ही नहीं है। सुनवाई के बाद वो लोगों को जेल की सजा हो जाती है और आशी माया से अपना हार मांगकर ले लेती है और अपने सास को कहती है, सही कहा था सासू माँ आपने, सही चीज सही जगह पर सही इंसान के पास पहुँच ही जाती है। हमें माफ कर दे बहू, हमने तेरे साथ लालच में आकर बहुत बुरा किया। आशी के ससुराल वाले उससे माफी मांगते हैं पर वो उनको माफ नहीं करती और अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाती है और खुशी खुशी रहती है।